हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को फिर से कोडिंग और डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने एक पार्ट तो ख़त्म कर दिया है कि उसमें किसी का जो हमारे पास शब्द कोड था यानी वर्ड कोड वाले जो थे उनको मैंने आपको बता दिया उसके बारे में। अब हमको क्या बताना है, लेटर कोड यानी जो अक्षर के कोड हैं वो कैसे डिकोड किए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमको दिया है, यदि किसी भाषा में सिस्टम को का कूट जो है RZRUDN है, ठीक है, तो किस शब्द का कूट BPMUQPK होगा। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक कॉन्सेप्ट मैंने हमेशा आपको दिया है कि पहला काम है कि क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन दो। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कूट दिया हुआ है सिस्टम, ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, सिस्टम। तो हम लिख लेते हैं सिस्टम सबसे पहले। फिर इसका जो कूट है वो हमको दे दिया है भाई RZRUDN, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इनमें कैसे फॉर्म हो रहा है, ये कैसे बन रहा है। क्योंकि जब हमको पता चल जाएगा ये कैसे बन रहा है तो वैसे हम पता कर लेंगे ये। इसमें हमेशा एक चीज़ आपको दिया रहेगा, मतलब एक तरह से कि कॉपी करने का पूरा ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक ऐसा है, कॉपी करो। आपको सब दिया है, एक बता देगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझा देगा, दूसरा आपको बताना है, बस वही एग्जाम्पल समझ गए तो आप आंसर कर ले जाएंगे। अब देखो सबसे पहले देखो एस और आर। अगर मैं एस और आर की मैं बात करूं, ठीक, तो एस से पहले क्या आता है, आर, और एक पहले आता है तो हम माइनस दिखा देंगे कि -1। प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, ये इसकी जो प्लेस वैल्यू है इससे एक ज़्यादा होती है तो ये कम हुआ, जैसे आर एस होता है तो यहाँ पे एस है, ये आर की तरफ जा रहा है तो एक कम हुआ। दूसरा अगर हम वाई की बात करें, वाई जेड, तो वाई के बाद क्या आता है, जेड, मतलब ये एक बढ़ रहा है, ठीक है। पहला क्या था, घट रहा, दूसरा क्या है, बढ़ रहा है। तीसरा देखते हैं एस, फिर से क्या आया, -1, देख लो, ठीक। फिर टी है, टी की अगर हम बात करें तो टी के बाद क्या है, यू, तो ये क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है। ई है, ई के यहाँ पे क्या है, डी है, तो देखो ई से पहले क्या आता है, डी आता है, इसका मतलब है इसमें माइनस है। फिर एम के बाद क्या आता है, एन आता है, इसमें क्या है, +1। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि -1 +1 -1 +1, ऐसे ही कॉन्सेप्ट जा रहा है। तो हमने सीख लिया कि कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे जा रहा था। अब ध्यान से देखना है, हमको कह रहा है किसका कूट जो है BPMUQPK होगा। इसका मतलब है इधर वाला दिया है, इधर वाला पूछ रहा है वो। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि राइट हैंड साइड वाला हमको दिया है, लेफ्ट वाला पूछ रहा है किसका होगा ये चीज़। तो हम लिख लेते हैं भाई पहले BPMUQPK। अब ध्यान देखना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहला क्या है, माइनस है। इसका मतलब है कि ये माइनस से बना है, कि यहाँ पे क्या चीज़ रहे कि यहाँ पे बी आए, ठीक। किस चीज़ को माइनस करोगे तो बी आएगा, तो सीधी सी बात है सी से एक कम करोगे तो बी आएगा, क्योंकि सी 3 पे होता है, बी 2 पे होता है। अब दूसरा पी है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कम करके बी आया है तो एक ये ज़्यादा करके आया होगा पी, तो MNOP, तो O के बाद P आया है तो यहाँ पे O रहा होगा, तभी तो +1 होके क्या होगा, P। ये -1 होके B आ रहा है तो ये +1 होके P आएगा। अब ये M है तो क्या होकर के M, क्योंकि माइनस है, ठीक है, माइनस है, तो आप समझ लो ABCDEFGHIJKLM, ठीक है।
तो m प्लस 1 करके आ रहा है, तो माइनस करना है, क्योंकि पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, तो यहां पे क्या रहा होगा mn। ठीक, तो एक सेकेंड, mn, तो यहाँ पे c था, मतलब यहाँ पे ज़्यादा वाला आएगा, यहाँ पे कम वाला, तो थर्ड वाले पे देखेंगे कि यहाँ m आया है, तो यहाँ क्या रहा होगा कि ये कम करके आया होगा, तो n रहा होगा, तभी तो देखो n से एक कम करोगे तो m आएगा, क्योंकि m के बाद n आता है यहाँ पे, तो यहाँ से कम करोगे तो क्या जाएगा, m आ जाएगा। फिर आगे यहाँ पे u है, ठीक है, तो u है तो एक बढ़ के आना है, तो u से पहले क्या आता है, t आता है, क्योंकि t के बाद क्या आएगा, u आएगा, t में एक ऐड करेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, पहला घटा, c में से एक कम हुआ b, दूसरे में एक ज़्यादा हुआ p, तीसरे में एक कम हुआ n, चौथे में एक ज़्यादा हुआ क्या, t, और फिर q है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि वहाँ q आएगा, क्योंकि ये चीज़ कम वाला आएगा, तो q के बाद क्या आता है, q के बाद r आता है, r से एक कम करोगे तो आपका q आएगा, क्योंकि r ज़्यादा है q से। फिर यहाँ पे क्या आया, p आया, तो यहाँ पे p आया है, तो यहाँ पे क्या चीज़ होना चाहिए कि एक बढ़ के आना चाहिए, बढ़ के आना चाहिए, तो o आएगा, तभी तो o के बाद p आएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से लास्ट के लिए l आएगा। अब देखो, मिला, ध्यान से देखो, c से -1 करोगे b, o में +1 करोगे p, n में -1 करोगे m, t में +1 करोगे तो u, r में -1 करोगे तो q, o में +1 करोगे तो p, l में -1 करोगे तो k। ठीक, अब मिला लो, आपको ये दिया था, ये पूछ रहा था, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कोडिंग डिकोडिंग के लेटर वाले, ठीक है, जो अक्षर वाले थे, अक्षर कैसे प्लेस हो रहे हैं वो, बस आपको जो एग्जाम्पल दिया है उसमें जो जो समझाया है वही आपको अच्छे से समझ लेना है। देखो 1000 क्वेश्चन पढ़ के अगर एक भी ना आए उससे कोई मतलब नहीं, एक क्वेश्चन को 1000 बार पढ़ो, मेरा फंडा यही है कि अगर एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पहला ही उससे बेटर पढ़ो, 4 बार 5 बार पढ़ोगे तो जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ पर वही है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें सबको आती है, वहाँ पे इतना टाइम नहीं रहेगा, आपको 1 मिनट के अंदर सोचना समझना सब करना है, तो सारा कुछ करना है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देखो, घर पे सॉल्व करो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद फिर से देखो, स्क्रीनशॉट लो, जहाँ पर नहीं समझ में आए कमेंट करो, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, आप तो फ्री हो, जो मन में आए वो कर सकते हो। हमने आपको पहला क्वेश्चन समझा दिया, दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं आपको। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो बस मैं यही बताएंगे, बस यहीं से आपका पूरा का पूरा जो भी है आप कोडिंग डिकोडिंग आप समझ सकते हैं वो आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन उसका बता दिया, 2 क्वेश्चन इसका, 5-6 तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सब ऐसे ही आएगा, किसी में +1 होगा, किसी में -1 होगा, किसी में दोनों लग जाता है, किसी में 2 स्पेस छोड़ के लगता है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा तो वैसे ही, ठीक है, कोई अलग से नहीं। तो कोडिंग डिकोडिंग का यही मेन क्या था, फंडा था, जो मैंने आपको समझाया। अब देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल का समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ट्रिपल दिया है भाई, ठीक, ट्रिपल दिया था, ठीक, और चेंज क्या हो रहा है, SQHOOKD, ठीक। अब देखो जरा, सबसे पहले समझते हैं हम, कह रहा है कि जो T है यहाँ पे क्या आया, S आया, तो -1, ठीक, S के बाद T आता है, लेकिन T पहले दिया है, S वहाँ पे, तो मतलब एक कम करना है। दूसरा R, ठीक, R से पहले क्या आता है, Q, QRST, तो यहाँ पर भी क्या है, -1। I से पहले क्या आता है, H, तो -1, ठीक। फिर P से पहले क्या आता है, O, तो -1, एक ही कम आता है, ऐसा नहीं कि 4 कम आएगा तो -4 लिखेंगे, ठीक है, और ये कम डिजिट नहीं है, ये उसके प्लेस वैल्यू है, जैसे A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, Z का 26 होता है, तो उस बेसिस पे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक, वो मैंने आपको पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर P का O है, इसका मतलब -1 है। L के पहले क्या आता है, K, तो ये भी क्या है, -1, ठीक। फिर E का क्या है, E से पहले क्या आता है,
डी, ये भी क्या है -1। सेम कहानी हम डिस्पोज में कर देंगे, ठीक है। डिस्पोज, इसमें क्या करना है देख लो सबसे पहले, ठीक। अब डी से पहले क्या आया होगा, सी आया होगा, ठीक। फिर यहाँ पे आई से पहले क्या है, यहाँ पर भी आई दिया है, तो आई का क्या है एच है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो आई का एच। फिर एस है, एस से पहले क्या आया होगा वो आप देख लो, एस से पहले क्या आएगा आर, इधर से सीधा रिलेशन बनेगा, इधर से उल्टा बन रहा है आर। फिर पी का यहाँ पर भी दिया है, पी का ओ, तो यहाँ पर भी आप ओ लिख सकते हो, इससे पी के पहले ओ आता है, ठीक है। यहाँ पे ओ है तो ओ, एम एन ओ एन, ठीक है, एन ओ है यहाँ पे, -1 करेंगे तो एन के बाद ओ आता है, इसलिए ये पहले आया था, मैंने -1 किया। फिर एस में से माइनस करो, तो इधर कहीं तो दिया नहीं है, तो एस में से -1 करोगे तो आर, ठीक। ई के पहले क्या आता है डी। सब में मैंने -1 वाला ही कॉन्सेप्ट लगा दिया, ठीक है। -1 लगाते ही मेरा इसमें कन्वर्ट होगा, या तो इससे अगर देखोगे तो सी के बाद क्या आता है डी, सही है। एच के बाद क्या आता है आई, सही है। आर के बाद क्या आता है एस, सही है। ओ के बाद क्या आता है पी। ये ऑप्शन से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन आपका क्या है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, एक्यूरेट है, क्योंकि आप इससे भी मैच कराते तो क्या ये क्वेश्चन इससे आ रहा था। तो देखो अभी सी है, सी के बाद क्या आता है डी, सही है भाई, तो सी सब पे सही है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा है यहाँ पे एच के पहले क्या आता है, एच के बाद क्या आता है आई, ये भी सही है, तो दूसरा में एच सब सही है। फिर आर के बाद क्या आता है एस, ये भी सही है, तो तीसरा नंबर सब सही है। फिर ओ के बाद क्या आता है पी, सही है, तो ओ सबका सही है। फिर एम के बाद क्या आता है एन, लेकिन यहाँ पे एम के बाद एन नहीं है, ओ है, तो ये फॉल्स हो गया, सॉरी ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। एन है, एन के बाद क्या आता है ओ, ये सही है, आगे चल रहा है, ठीक है। एन के बाद ओ, ये भी सही है, ये तो गलत हो गया, सीधी सी बात है, यहीं से आप पकड़ लेंगे। आप आंसर से भी क्वेश्चन लाओ वो भी सही है, या क्वेश्चन से आंसर लाओ वो भी सही है। तो कोडिंग डिकोडिंग में भाई इसमें मैंने 2 क्वेश्चन ये करा दिया, 4 क्वेश्चन वो, लगभग 6 क्वेश्चन मैंने करा दिया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बाहर आने वाला कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे बाहर आएगा। मैंने आपको बताया कभी +1 +2 +3 ऐसे भी बनेगा, एक एक बढ़ते जाएगा। जैसे इसमें बढ़ेगा एग्जाम्पल में, वैसे ही आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें भी एज इट इज़ वही फंडा लगा देना, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप फिर से वीडियो बना करके डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।